नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 28/7 2021 है और हम लोग 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स 2 कर रहे हैं। मैथ्स 2 में फर्स्ट चैप्टर समरूपता चल रहा है और इसमें हम लोग कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 1.3। तो इसमें हम लोग कितने सवाल कर चुके थे? कल मैंने आपको 5वां सवाल करा दिया था, चौथा और 5वां बताया था। आज 6वां सवाल शुरू करते हैं। छठवां सवाल क्या है, आइए देख लेते हैं। समलम चतुर्भुज ए बी सी डी यहाँ दिया गया है। ए बी सी डी समलम चतुर्भुज है। यहाँ ए बी और सी डी ये समांतर दिया गया है और विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी ये ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ ए बी का मान 20 है और डी सी का मान 6 है। ए बी 20 है, डी सी 6 है, ओ बी 15 है। तो ओ डी का मान ज्ञात करना है। ओ डी का मान ज्ञात कर, शायद यहाँ कुछ करेक्शन है, ओ सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं ओडी का मान है कि ओसी का, देख लेंगे इसको सॉल्व करते समय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा किताब में आकृति है वैसा हम लोग अपने यहाँ इसमें नोटबुक में भी बना लेंगे। ये ए बी सी डी, फिर क्या क्या दिया है दत्त में, हमें क्या क्या दिया है जानकारी दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज है। और क्या दिया है कि ए बी समांतर है डी सी के। तो ए बी समांतर डी सी दिया गया है। उसके बाद में क्या क्या दिया है, देखो ए बी बराबर 20 है, डी सी बराबर 6 है। इसको ये डायग्राम में ऐसा भी है कि ये विकर्ण ए सी और ये विकर्ण बी डी ये परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ ए बी 20, डी सी 6, ओ बी 15। तो हमें ओ डी का मान पूछा है, ओ डी ज्ञात करना है। तो ओ डी हमें ज्ञात करना है। चलो शुरू कर देते हैं हल। तो जैसे हमने 5वें सवाल में किया था, यहाँ पे देखो ये ए बी और सी डी समांतर है। तो मैंने 5वें सवाल में आपको बताया था ना, जो जेड होता है वो एकांतर कोण होते हैं और वो और वो सर्वांग सम होते हैं। तो ऐसे देखो डी और बी, ये देखो ये एकांतर कोण है। ऐसे ही ये कोण सी और ए ये भी एकांतर कोण है। तो कोको कसौटी से ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल समरूप हो जाएगा। फिर संगत भुजा का अनुपात लिख देंगे हम लोग और ये जो मान दिया है वो मान डाल के तिर्यक गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, तो क्या है, ऊपर कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी। नीचे कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज बी ओ ए, बी ओ ए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रेंट हैं। तो देखो ये डी, ये जो एंगल डी है और ये बी है, ये जेड जैसा बन रहा है, इसलिए एक अंतर कोण है। तो ये डी और ये बी। तो डी कैसे लिखेंगे पूरा नाम? ये कोण डी अगर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, बताओ? ये मेरे को कोण डी लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? यस, कोण सी डी ओ। और यहाँ पर कोण बी लिखना है तो कैसे लिखूंगा? अभी तो आप बोले क्लियर है। यस,
हाँ, बी बीच में आना चाहिए ना, तो ए बी ओ ठीक है, ए बी ओ, तो ये सर्वांग सम हो जाएगा। क्लियर स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, एकांतर कोण होगा, दोनों का कारण एक ही साथ लिख देते हैं। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या को सोच रहा हूँ कि दोनों एकांतर ही ले लेते हैं, तो कारण एक ही बार लिखना पड़ेगा, दोनों का कॉमन कारण हो जाएगा। तो देखो डी और बी एकांतर कोण था, ऐसे दूसरा कौन सा कोण है जो एकांतर कोण है? ध्यान से देखो, अब बताओ बताओ बेटा आप। सी और ए, वेरी गुड, सी और ए एकांतर कोण है। तो सी मतलब कौन, कैसे लिखेंगे सी बताओ? सी लिखना है तो सी बीच में आना चाहिए, तो ओ सी डी। ऐसे यहाँ ए लिखना है तो ए बीच में आना चाहिए, तो बी ए ओ। अब देखो दोनों एकांतर लेने का फायदा क्या है, दोनों का एक ही कारण लिख सकते हैं हम लोग, दोनों का कारण है एकांतर कोण कसौटी। इसीलिए मैंने शीर्षा विमुख वाला नहीं लिया। वो भी ले सकते हैं ऐसे, लेकिन अपने को एक ही बार का, हाँ लिख सकते हैं, बट कारण एक ही बार लिखना पड़े इसलिए मैंने वो नहीं लिया। तो यहाँ सी ओ डी समरूप त्रिभुज। अब ये यहाँ दूसरा त्रिभुज लिखते समय सावधान रहना बेटा, क्योंकि संगति अगर गलत हो जाती है तो आगे फिर गलत हो जाएगा सवाल। कल आपने देखा ना, आंसर नहीं मिल रहा था संगति गलत लिखने से। हाँ, तो कैसे करेंगे, देखो डी की संगति बी के साथ में है, क्योंकि डी बी के सर्वांग सम है, तो डी लास्ट में है तो बी भी यहाँ लास्ट में आएगा। सी की संगति ए के साथ में है, सी यहाँ पहले है, फर्स्ट नंबर पे सी है, तो ए भी देखो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो बचा क्या, ए और बी हमने लिख दिया, तो ओ ही बच रहा है, तो बीच में आ जाएगा ओ। इसका कारण क्या हो जाएगा, कोको कसौटी। कोको कसौटी। अब इसकी संगत भुजा का अनुपात लिख देते हैं, सी ओ बटे ए ओ, ऐसे ही ओ डी बटे ओ बी, और ये सी डी बटे ए बी। कारण क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। हाँ, अब आगे देखो, सी ओ सी ओ सी ओ हमको नहीं मालूम है, ए ओ भी नहीं मालूम है, तो ये छोड़ दो, इसको मत लिखो। ओ डी पता है क्या, ओ डी हमें ज्ञात करना है, ओ डी वैसे ही लिख दो। ओ बी, ओ बी का मान 15 दिया है, 15। फिर देखो सी डी कितना है, 6 है, और ए बी कितना है, 20 है। 20 है बेटा, 5 क्यों बोल रहे हो, 20। क्लियर, किसी को नहीं दिख रहा है? और रिकॉर्डिंग कब से रुकी हुई थी, फिर से बता दे रहा हूँ मैं। सातवें का डायग्राम मैंने बना दिया, यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज दिया गया है। हमें सिद्ध करना है डी ई इंटू बी ई बराबर सी इंटू टी। इसको हमने डार्क कर दिया, जो जो भुजा दी है जैसे डी ई बी ई सी ई टी, ये सबको डार्क यदि कर दें तो साफ साफ दिख रहा है कि त्रिभुज बी ई टी यहाँ दिख रहा है और दूसरा त्रिभुज डी ई सी दिख रहा है। तो वो त्रिभुज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, त्रिभुज बी ई टी और त्रिभुज डी ई सी। अब ध्यान से देखो, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समांतर होती है, इसलिए जो बनने वाले एकांतर कोण है टी डी, कोण टी और कोण डी सर्वांग सम होंगे। ऐसे ही एकांतर कोण बी और सी, एकांतर कोण बी और सी भी सर्वांग सम होंगे, कारण ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के बाद अब ये दो कोण हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज बी ई टी समरूप त्रिभुज। अब सावधानी से लिखना बेटा, टी की संगति डी के साथ है, तो टी लास्ट में है तो डी भी लास्ट में आएगा। फिर देखो क्या है, बी की संगति सी के साथ है, तो बी पहले है तो इसलिए सी भी पहले आ जाएगा।
तो बचा क्या, बीच में ई आ जाएगा क्योंकि तीसरा पॉइंट ई ही है। तो आप ऐसा सीधे यही ट्रायंगल देख के मत लिख देना, संगति के हिसाब से लिखा जाता है समरूपता। को कसौटी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, संगत भुजा, ये संगत भुजा का अनुपात लिख देंगे। पहली भुजा बीई है, जिसकी अब इसकी पहली भुजा सीई, फिर ई टी बटे ई डी, और ये बी टी बटे सी डी। कारण क्या आ जाएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब हमको क्या चाहिए, देखो डीई चाहिए, तो डीई कहाँ, देखो इधर डीई आ रहा है। और क्या चाहिए, बीई चाहिए, बीई कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखो बी। सी, सी भी इसी में है, टीई टीई भी इसी में है। मतलब सिर्फ ये दो की जरूरत है, थर्ड की जरूरत नहीं है। तो ये दो हम लोग अलग लिख देते हैं, बीई बटे सीई। क्या चाहिए, बीई बटे सीई। और दूसरा क्या है, ईटी बटे, ईटी को टीई लिख देता हूँ क्योंकि वो इधर टीई, ऊपर टीई लिखा है ना, तो ईटी को टीई लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ टीई चाहिए। तो टीई और ये डीई, टीई डीई, टीई बटे डीई, तो टीई बटे डीई हो गया। तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा पहले ये वाला करें कि पहले ये वाला करें, ये देखने के लिए ये देख लो कि यहाँ पहले क्या दिया है साध्य में। साध्य में देखो डीई इंटू बीई दिया है पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डीई इंटू बीई पहले कर लेंगे। हाँ, ये डीई इंटू बीई, डीई इंटू बीई तिर्यक गुणा हो गया, और ये टीई इंटू सीई, यही हमें सिद्ध करना था। किताब भी देख लें अगर, किताब में देखो डीई इंटू बीई, तो ये देखो डीई इंटू बीई मिला, और क्या है, सीई इंटू टी, तो सीई इंटू टी, आगे पीछे चलता है। हाँ, अब जो है सातवां सवाल भी हो गया, अब आठवें सवाल पे चलें। आठवां सवाल बहुत कम टाइम है अपने पास, ये लास्ट सवाल है क्योंकि अगला लेक्चर भी है मेरा। ये डायग्राम यहाँ पे दिया है, और इसमें क्या दिया है, AC और BD परस्पर P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AP CP बटे ये बराबर BP DP दिया, हमें त्रिभुज समरूप करना है। तो देखो बेटा, मैंने आपको बोला था कि दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो आपको ये देखना है कि दोनों भुजा के बीच में जो कोण आ रहा है वो सर्वांगसम है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो AP और BP में कौन सा कोण बीच में आ रहा है, कैसे पता चलेगा, जो दोनों में है, जो दोनों में, P दोनों में है, इसका मतलब P कोण जो है AP और BP के बीच में है। ऐसे नहीं, देखो यहाँ CP और DP में भी P बीच में आ रहा है, तो इसमें भी कोण P बीच में आ रहा है। तो देखो दोनों त्रिभुज का कोण P सर्वांगसम है क्या, कैसे, शीर्षा विमुख है। ये त्रिभुज का P कोण P, दूसरे त्रिभुज का कोण P शीर्षा विमुख है, इसलिए दोनों का ट्रायंगल का जो कोण P है वो सर्वांगसम रहेगा। इस त्रिभुज का कोण P, इस त्रिभुज का कोण P, दोनों शीर्षा विमुख है, इसलिए वो सर्वांगसम रहेगा। तो इसलिए देखो भू को भू कसौटी से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले तो डायग्राम बना देना। ये डायग्राम बन गया, फिर क्या है, ABP और ये CD है। फिर दत्त में जो भी जानकारी सवाल में दी गई है वो लिख देना। ये क्या दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दिया है AP बटे CP बराबर है BP बटे DP। फिर सिद्ध क्या करना है, साध्य त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो हम लोग उपपत्ति शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज CDP में
क्या हो जाएगा देखो। हाँ बोलो। ऐसा कुछ नहीं, जो हमको जो स्टेप समझ में आएगा वो करना है। जैसे हमको ये त्रिभुज समरूप करना है, तो समरूप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो दो कोण सर्वांगसम देखना पड़ेगा, क्या क्या सर्वांगसम है त्रिभुज में। तो इसमें देखो, पहले तो भुजा दिया है यहाँ पे, ए पी बटे सी पी बराबर है बी पी बटे डी पी, ये हमको दिया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि दो भुजा का अनुपात अगर बराबर है, तो आपको देखना है कि उनके बीच के कोण भी अगर बराबर हो जाएं तो भू को भू कसौटी से त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो इसके बीच के कोण कोण पी है, इसका बीच का कोण कोण पी है। तो अगर पहले ट्रायंगल का कोण पी दूसरे ट्रायंगल का कोण पी सर्वांगसम हो जाए, तो भू को भू से कसौटी से समरूप हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अभी हमने देखा कि दोनों त्रिभुज का कोण पी शीर्षाभिमुख है, इसलिए कोण पी सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसलिए देखो, ये इसका कोण पी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, कोण ए पी बी, और इसका कोण पी कैसे लिखेंगे, कोण सी पी टी। अभी दोनों कोण पी सर्वांगसम क्यों हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। अब क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज सी डी पी हो जाएगा। कारण को कसौटी, को कसौटी। तो सिद्ध हो गया, यही हमको सिद्ध करना था, ए बी पी समरूप सी डी पी। पी की संगति पी के साथ यस मैच हो रही है, देखो ए पी बटे सी पी, तो यहाँ ए पी बटे सी पी, देखो संगत भुजा आ रहा है ए पी सी पी, बी पी और डी पी, बी पी डी पी भी संगत भुजा आ रही है, तो ये संगति भी बराबर है। तो ये सिद्ध हो गया। सिर्फ एक सवाल रह गया है बेटा, वो चलो कल कर लेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अगला लेक्चर भी है मेरा। ठीक है। ठीक है। ओके बेटा, चलो बाय। अच्छा, कितने लोग लेक्चर अटेंड किए हैं वो बता दो। नहीं, 11 दिख रहा है मुझे तो। 11 लोग हैं। हाँ 11, तो आज 11 बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया है। अटेंडेंस भेजा है कि नहीं आप लोगों ने। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बोलो बेटा, लाइव लेक्चर, लाइव आने के लिए लेक्चर में। ओके चलो, ये सब सवाल जो मैंने कराए हैं वो आप लोग खुद से करिए, तो ही आपको आएगा आगे। ठीक है, ओके बेटा, चलो बाय।